फैक्ट अबाउट टर्माइट्स। टर्माइट्स एक ऐसा कीड़ा जो कि आप सबके घर में कहीं ना कहीं और कभी ना कभी तो जरूर आया होगा। ये इतना खतरनाक होता है कि जो कि लकड़ी के सामान को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। जी हाँ, टर्माइट्स यानी कि दीमक ये लाखों की संख्या में दुनिया भर में हर कोने में पाई जाती है। इसकी तकरीबन 2100 प्रजातियां हैं। भारत समेत विश्व के लगभग हर क्षेत्र में दीमक पाई जाती है। एक अनुमान के मुताबिक पृथ्वी पर करीब 30 लाख सालों से दीमक मौजूद है। इस वीडियो में आप जानेंगे दीमक अपनी रानी दीमक को क्यों मार देती है और दीमक का जन्म कैसे होता है। ऐसे ही बहुत से फैक्ट्स आपको बताएंगे दीमक के बारे में, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। दोस्तों, जब बारिश का मौसम आता है तो आपने देखा होगा दीमकों की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन ये आमतौर से हर मौसम में पाई जाती है। बारिश के मौसम में नमी होने की वजह से इनकी संख्या अचानक से बढ़ जाती है। दरअसल ये दरवाजे अंधेरे और नमी वाले इलाकों में ज्यादा पाए जाते हैं और वहाँ से इनको भगाना भी मुश्किल हो जाता है। और अगर किसी लकड़ी या कागज में हल्की सी भी नमी आ जाती है तो ये दीमक का बेहतरीन भोजन बन जाता है। दीमक एक सामाजिक कीड़ा है जो बस्तियों में मिलजुल कर रहती है। इनका संगठन बहुत अधिक मजबूत होता है और बस्तियों को पूरी तरह से व्यवस्थित करने में इसके समूह में रानी, राजा और श्रमिक और सिपाही होते हैं। हालांकि ये बात बहुत हैरान करने वाली है, ये एक छोटा सा कीड़ा इतना बड़ा सामाजिक संगठन कैसे बना सकता है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। दोस्तों, जब रानी दीमक अंडे देना बंद कर देती है या मर जाती है तब श्रमिक दीमक किसी नई मादा दीमक को स्पेशल खाना खिलाकर तैयार करते हैं जिससे वो उनकी रानी बन सके, पर उसके बाद वो नई रानी दीमक उस समूह की व्यवस्था को संभाल लेती है। दोस्तों, आमतौर से दीमक देखने में चींटियों जैसी लगती है, लेकिन वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार ये चींटियों से अलग और विकसित भी कम होती है। अगर वैज्ञानिकों की माने तो ये कीड़ा 30 लाख साल पहले से धरती पर मौजूद है और ये गर्म और हल्के गर्म देशों में ही मिलते हैं। दीमक खुद को कम ही दिखाना पसंद करते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया है झुंड में बस्तियां बनाकर रहते हैं, यानी समुदायों में रहते हैं। इनके समुदाय को यानी कि इनके घर को माउंट या टर्माइट माउंट कहते हैं, जैसे ये मिट्टी, पानी और अपनी लार से बनाते हैं। दरअसल दीमक हल्की गीली मिट्टी में अपनी लार मिलाकर टर्माइट माउंट का निर्माण करते हैं। इनकी लार में मौजूद पदार्थ धूप में सूखकर साफ तौर पर मजबूत हो जाते हैं। दोस्तों, आज टर्माइट माउंट आपको हर देश में मिल जाएंगे। इन माउंट में छोटे छोटे खाने होते हैं जहाँ ये रहती हैं। ये माउंट्स कई बार जरूरत से ज्यादा ऊंचे और अनोखे भी दिखते हैं। दरअसल अक्सर लोग इन्हें ढीला समझने की भूल भी कर देते हैं। दोस्तों, आमतौर पर टर्माइट माउंट्स 4 से 10 फीट तक ऊंचे होते हैं, लेकिन कुछ स्थानों पर ये 20 फीट की ऊंचाई तक भी मिले हैं। दक्षिण भारत के पूर्वी तट पर काफी ऊंचे टर्माइट माउंट्स देखने को मिल जाते हैं और सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में भी आपको ऊंचे ऊंचे दीमकों के घर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ आपको सुन के आश्चर्य हो सकता है कि कुछ रिसर्चर्स भी ब्राजील के उत्तर पश्चिमी हिस्से में जंगलों में दीमक के द्वारा बनाए गए ऊंचे ऊंचे टर्माइट माउंट्स ढूंढे जो देखने में किसी टीले की तरह दिखते हैं। इन रहस्यमय टीलों से मिट्टी लेकर जब कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि ये लगभग 4000 साल पुराने हैं। तो ये ग्रेट ब्रिटेन जितने बड़े हैं। दोस्तों, ये टीले लगभग 88,000 स्क्वायर माइल्स एरिया में फैले हुए हैं। दीमकों के टीलों की खोज ब्रिटेन यूनिवर्सिटी ऑफ सल्फोर्ड के आर्कियोलॉजिस्ट स्टेफन मार्टिन ने की थी। दीमक के द्वारा बनाए गए ये टीला नुमा आकृतियां 8 फुट लंबी और 30 फुट तक चौड़ी हैं। दोस्तों, यहाँ थोड़ी थोड़ी दूरी पर अनेक टीले बने हुए हैं। कुछ टीले तो 60 फुट तक चौड़े हैं। गूगल अर्थ मैप से देखने पर पता चलता है कि जिस एरिया में दीमकों की ये टीले बने हुए हैं वो गीजा के 4000 पिरामिड के बराबर है और इनकी संख्या लगभग 200 मिलियन है। और दोस्तों, अगर दीमक के समूह की बात करें तो इनमें सिर्फ एक रानी होती है और वही पूरे समूह की दीमकों की माँ होती है। रानी दीमक एक बड़े हाफ गोलाकार खूबसूरत कमरे में रहती है। देखने में रानी दीमक मोटी, बदसूरत और बड़ी सूजी हुई सी लगती है। इसका पेट बढ़कर 2 इंच या उससे भी अधिक लंबा हो जाता है। इनका सर और चेस्ट इतना छोटा होता है कि बिना ध्यान से देखे तो पता ही नहीं चलता। इनके समूह में राजा छोटा और कायर होता है। वो हमेशा रानी के आसपास ही घूमता रहता है और रानी की रक्षा के लिए उसके चारों तरफ सैनिक और सेवाकार रहते हैं जो हर समय मौजूद रहते हैं। रानी का आकार इतना बड़ा हो जाता है कि वो अपने साफ सफाई भी नहीं कर पाती और यहाँ तक कि खाना भी खुद नहीं खा पाती। इसलिए श्रमिक दीमक उसे चाट कर साफ करती है और खाना भी खिलाती है। यहाँ पर आप श्रमिक दीमक की अपनी रानी के प्रति वफादारी भी देख सकते हैं। रानी दीमक एक दिन में करीब 40,000 अंडे देती है। रानी प्रजनन के लिए नर राजा को चुनती है। अंडे देने के पश्चात अंडे का लार्वा में बदलाव होता है। अंडे से लार्वा बनता है जिससे निम्र बनता है। ये दीमक की वयस्क अवस्था होती है। दीमक श्रमिक सैनिक राजा रानी में डेवलप होते हैं और अंडों में से बच्चे निकलने में 24 से 90 दिनों का समय लगता है। इस समय के लिए बहुत सारी परिस्थितियां भी जिम्मेदार होती हैं, जिसमें गर्मी भी एक मुख्य कारण है। यदि गर्मी कम हो तो समय ज्यादा लगता है। निम्न में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं होते, लेकिन कुछ समय बाद ये मोल्ड करके एडल्ट का रूप धारण कर लेते हैं। ये आमतौर पर 5 बार स्किन डिस्चार्ज करते हैं। दोस्तों, शुरुआत में अंडे से निकले दीमक एक जैसे लगते हैं। बाद में उनको श्रमिक रानी या सिपाही भोजन खिलाकर तैयार किया जाता है। इनका भोजन भी अलग अलग होता है। इनमें सामान्य बच्चे को विशेष भोजन, खास प्रकार की मालिश और विशेष ताप देते हैं जो उसे रानी बनने में मदद करता है। इसका मतलब है कि अगर बच्चे को सिपाही बनना होता है तो उसे बिल्कुल अलग प्रकार का भोजन दिया जाता है। दोस्तों, जो रानी दीमक होती है कुछ 4 से 5 साल तक लगातार अंडे देती रहती है और अपनी बस्ती वालों के बीच सम्मान का विषय बनी रहती है। जब वो बीमार होती है या उसके अंडे पैदा करने की क्षमता कम हो जाती है तब श्रमिक दीमक उसके भोजन का विशेष ध्यान देते हैं। लेकिन जैसे ही रानी दीमक अंडे देना बंद कर देती है उसका भोजन बिल्कुल बंद कर दिया जाता है, जिससे वो कुछ ही दिनों में मर जाती है। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि श्रमिक दीमक अपनी ही रानी को भूखा रखकर मार देते हैं। इसके बाद जो श्रमिक दीमक उसके शरीर को लगातार चाटना शुरू कर देते हैं, उनके मुंह से निकलने वाला पदार्थ इतना पावरफुल होता है कि वो धीरे धीरे रानी दीमक के शरीर को पूरी तरह से समाप्त कर देता है। फिर सभी श्रमिक दीमक मिलकर उसके स्थान पर नई रानी को स्थापित कर देते हैं।
देते हैं। दोस्तों दीमक भोजन में क्या खाती है ये तो उनकी विभिन्न प्रजातियां पर निर्भर करता है। ये सिलियोज से भरपूर कार्बनिक पदार्थ खाती हैं, जिसमें आमतौर पर मरे हुए पौधे, पत्तियां, लकड़ी, कचरा, मिट्टी और जानवरों का गोबर शामिल होता है। वैसे यहाँ हम आपको एक खास जानकारी देना चाहेंगे कि दीमक लकड़ी जरूर खाती है, परंतु ये सोया उस लकड़ी को पचा नहीं सकती। इसलिए लकड़ी को पचाने के लिए ये अपने पेट में एक विशेष प्रकार का यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को पालते हैं। ये ऑर्गेनिज्म लकड़ी को पचाने के लिए एक विशेष प्रकार का द्रव्य उत्पन्न करते हैं, जिससे दीमक को लकड़ी को पचाने में काफी सुविधा होती है। दीमक के बच्चों को, श्रमिक दीमक को और राजकुमार दीमकों को विसर्जन भोजन के रूप में दिया जाता है। ये मान उनकी एक पीढ़ी के अमावस्या से दूसरी पीढ़ी के अमावस्या से सैलिलियों खाने वाले जीवाणु पहुंचाता है। श्रमिक दल अपने मुंह में एक तरह का द्रव्य पदार्थ भी उत्पन्न करते हैं, जो इनके बच्चे और अन्य दीमक चट कर लेते हैं। वास्तव में सभी दीमक एक दूसरे के शरीर से निकले हुए पदार्थ का सेवन करते हैं और कभी कभी उनके चाटने की प्रक्रिया इतनी गति से होती है कि वो एक दूसरे के अंग को तोड़ देते हैं। दोस्तों इन दीमकों को हम मनुष्य का विरोधी भी माना जाता है, क्योंकि ये हमारे जरूरी सामानों को नष्ट कर देते हैं। ये लकड़ी और चमड़े की सामग्रियों को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। इसके अलावा ये दरी, कंबल, कालीन और किताबों को भी खा जाते हैं। इनकी सबसे अद्भुत बात यह है कि ये किसी भी सामग्री को बाहर से शुरू नहीं करते हैं, बल्कि किसी एक कोने में चुपचाप उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं और फिर उसके अंदर ही अंदर खत्म कर देते हैं। पहले ये माना जाता था कि दीमक कॉकरोच से बिल्कुल अलग होती है, लेकिन वैज्ञानिक अध्ययन के सामने आया है कि दीमक का विकास कॉकरोच से ही हुआ है। अब दीमक और कॉकरोच दोनों को ब्लैटओडिया नामक वर्ग में शामिल किया जाता है। तो दोस्तों ये थी दीमक और उससे जुड़ी कुछ रोचक फैक्ट्स। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और आप में से किस किस की किताबों को आज तक दीमक ने खाया है और आज तक दीमक ने आपकी कौन सी सबसे कीमती चीज को खा लिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।